हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 12th में मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना। और हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी, जो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज थी, वो हमने की थी। तो आज हम उसमें आगे जैसे जो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपने 11th क्लास में किया था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कोस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। थर्ड था डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सबके ये याद होने चाहिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन का सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट का सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स एंड कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है भाई, देखो जो जो यहाँ पे सी, जिनके आगे सी है उनमें माइनस भी लग रहा है, ये चीज भी हम नोट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन थे, हमने 11th क्लास में पढ़े थे। और देखो, आज हम जो बात कर रहे हैं कंपोजिट, अगर जैसे ही ऐसा हो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी जो एंगल में एक फंक्शन है एक्स का, तो हम चेन रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन कोस एंगल ऐसे के ऐसे एफ ऑफ एक्स, फिर एंगल का एफ डैश एक्स आएगा, ये आएगा। ठीक है, जैसे सपोज करो हमारे पास आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ मैं बात कर रहा हूं टेन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो सबसे पहले हम टेन का करेंगे, टेन का सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर, और एंगल एक्स की जगह क्या आ गया यहाँ पे, तो पूरा एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब अंदर वाली जो एंगल है इसका एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का 0, तो ये टोटल हो गया 2x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है भाई, तो ये कंपोजिट हो गया, ये एक एफ ऑफ एक्स हो गया और उसके ऊपर 10 लगा हुआ है। ठीक है भाई, और तो हम ऐसे यहाँ पे क्या क्या पढ़ा हमने कि हमारे पास जैसे कंपोजिट फंक्शन, यानी जब कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो है और उसके अंदर जो एंगल है वो भी एक्स का फंक्शन है, तो पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो का एंगल वो का वो रहेगा, फिर एंगल लगा होगा। ठीक है, तो एक बार हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं, इसमें इजी सी एक्सरसाइज है। जैसे ये देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, जो मेरे पास बुक है उसमें, आपकी बुक हो सकता है थोड़ी सी डिफरेंट भी हो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं मान लेता हूँ, लेट इसको जो जो कोस 5x है उसको y मान लेता हूँ, तो लेट y इज इक्वल टू कोस 5x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस का माइनस साइन 5x एंड अब 5x का 5, तो ये आ गया माइनस का 5 साइन 5x, ये हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई,
y था, y का dy बाई डी एक्स, कोस का माइनस साइन 5x और 5x का 5। ठीक है भाई। जैसे इसका हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात, फिफ्थ पार्ट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है रूट ऑफ साइन और एंगल भी रूट एक्स है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, लेट y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन रूट एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो जो फिफ्थ पार्ट में y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन रूट एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y का तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट का 1/2 रूट साइन ऑफ रूट एक्स। अब एंगल का देखो, रूट का हो गया 1/2 रूट। अब साइन, साइन का कोस रूट एक्स और रूट का 1/2 रूट एक्स। पहले रूट का सबसे बाहर वाला रूट, रूट का 1/2 रूट साइन ऑफ रूट एक्स। अब साइन का कोस रूट एक्स और रूट का 1/2 रूट एक्स। तो ये आ गया न्यूमरेटर में तो कोस रूट एक्स और डिनोमिनेटर में 4 रूट एक्स और रूट ऑफ साइन रूट एक्स। ये आ गया भाई। ठीक है भाई। तो पहले हमने रूट का किया, रूट का 1/2 रूट साइन रूट एक्स। अब साइन जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है, साइन का कोस रूट एक्स और रूट का 1/2 रूट एक्स कलेक्ट करके लिख दिया। ठीक है भाई। जो इसका का सिक्स्थ पार्ट और देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट, यहाँ पे है y बराबर, मैं मान लेता हूँ y बराबर कोट, यहाँ पे कोट है, कोट की पावर p x की पावर q। ठीक है, y इज इक्वल टू कोट की पावर p x की पावर q। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पावर का करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का dy बाई डी एक्स। अब देखो, सबसे पहले पावर का, पावर आगे पावर में एक कम, कोट की पावर p-1 इंटू एक्स की पावर q। सबसे पहले पावर का, अब कोट का, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर और एंगल वो का वो एक्स की पावर q। अब एंगल का एक्स की पावर q का q एक्स की पावर q-1। अब हम कलेक्ट करके लिख देते हैं, माइनस का पी क्यू कोट की पावर p-1 एक्स की पावर q इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की पावर q, और ये भी रह गया एक्स की पावर q-1, एक्स की पावर q-1। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास टोटल। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या क्या है, y इज इक्वल टू कोस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, एंगल कोस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, कोस, कोस का माइनस साइन, चेन रूल लगा रहे हैं, कोस का माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एंगल का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, पावर आगे आएगी 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का 0, एक्स स्क्वायर का -2x। तो हम इसको 2 को और माइनस को कलेक्ट करके लिख देते हैं, प्लस का 4x आ गया इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं हम, सेकंड का सेकंड पार्ट। यहाँ पे है साइन ऑफ, और इसके अंदर एंगल आ गया रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ
रूट के अंदर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का dy बाई डी एक्स, साइन का कोस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स। पहले साइन का कोस हो गया, अब अंदर वाली क्वांटिटी का रूट का 1/2 रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब पहले क्या किया, साइन का कोस हो गया, एंगल ऐसे कैसे, फिर रूट का 1/2 रूट क्वांटिटी ऐसे कैसे। अब साइन का तो क्या आ गया, कोस एक्स, कोस का माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो हम कलेक्ट करके चाहें तो इसको लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, हो गया क्लियर। इसके बाकी के पार्ट आप खुद करके देखोगे। हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसी का जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट है, तो लेट y इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कोस स्क्वायर एक्स, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कोस स्क्वायर एक्स। तो डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड रिस्पेक्ट टू x। तो y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर का पावर आ गया है कि 2a साइन एक्स, और साइन एक्स का हो गया कोस एक्स। ऐसे यहाँ पे प्लस b तो है ही, कोस स्क्वायर है ना, पावर आ गया है 2 कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो a 2 कोस एक्स साइन 2x हो गया, a साइन 2x माइनस का b साइन 2x। तो साइन 2x कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे आ गया a माइनस बी इंटू साइन 2x। ठीक है भाई, हो गया क्लियर इतना काम। क्या किया हमने, a साइन स्क्वायर का पावर आगे 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स, ऐसे ही पहले पावर को फिर साइन कोस का माइनस साइन। अब 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x हो गया, इसमें भी 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x हो गया, साइन 2x कॉमन a माइनस बी आ गया। ठीक है भाई, हम थर्ड का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स टेन एक्स माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स पूरे की पावर 5/2 है, प्लस सीकेंट एक्स पूरे की पावर 5/2। तो अब देखो, अगर मैं इसको करता हूं डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले पावर आगे पावर में एक कम है ना। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, तो y का dy बाई डी एक्स पावर 5/2 है, तो 5/2 आगे अंदर वाली क्वांटिटी x टेन एक्स माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स की पावर 5/2 माइनस 1 3/2। अब अंदर वाली क्वांटिटी का पहले x एज इट इज टेन का सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स एज इट इज एक्स का 1 माइनस एक्स क्यूब एज इट इज साइन का कोस एक्स माइनस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर साइन एक्स एज इट इज प्लस सीकेंट का सीकेंट एक्स इंटू 10x। चाहे तो हम ऐसे कैसे भी रहने दे सकते हैं, यही आ गया सीधा इसका आंसर बस। ठीक है,
तो इसके आप 3 पार्ट आज करके देखो, कल मैं इसको कंप्लीट कराता हूँ, ठीक है।